table. You can see here here is my mobile and other props like this. You can see my all videos, this table, this mobile, this props, and here I'm अतीम गलत कर गया ना नहीं कर गया यस इतना ही बस यहाँ से here I am बस नहीं कट हो जाना ना कट हो जाना चलो वो देखना तू वीडियो चल रही हमें हेलो गाइस हमने आपके लिए रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आप अपना एआई ऑटोमेटेड चैनल कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं तो आपको तो ये है उसका पार्ट टू में हम लोग आपको बताएंगे। पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि आपने अपना चैनल कैसे क्रिएट करना है। आपका चैनल तो हमने क्रिएट करवा दिया था। अब हम लोगों ने बात करनी है कि उसके अंदर हम लोगों ने एआई ऑटोमेटेड कन्वर्ट अब हम लोगों ने बात करनी है कि हम लोगों ने उसके अंदर एआई ऑटोमेटेड कंटेंट कैसे अपलोड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉस आपने ना एक इधर बात सुन बॉस नहीं है ना अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कोई भी अच्छा सा आर्टिकल उठाना है। हम लोग फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो आपने भी फाइनेंस हम लोगों ने तब अपना टॉपिक यूज़ किया था फाइनेंस का, क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंस के रिलेटेड चैनल बनाया था। आप लोग का जिस तरह दिल करता है, आप जोन सी भी नीच के मुताबिक आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या आपने किया होगा, आप उसके मुताबिक अपने कंटेंट बना सकते हैं। हम लोगों ने अपना चैनल हम लोगों ने अपनी नीच डिसाइड की थी कि हम लोग फाइनेंस पे चैनल बनाएंगे। तो आप लोगों ने यूँ करना है कि आपने कोई भी गूगल वेबसाइट पे चले जाना है जिसके ऊपर आपको एक अच्छा आर्टिकल मिल सके आपकी वीडियो के लिए। आर्टिकल कैसे का होना चाहिए कि बॉस अब आर्टिकल ढूंढने के लिए आपने कहना कि चैट जीपीटी आपको रिकमेंड करता है, बॉस नहीं कहना अंदर। हाँ, हम लोगों ने जो सा चैनल पे कंटेंट अपलोड करना है वो भी एआई ऑटोमेटेड ही होगा। इसलिए हम लोगों ने कंटेंट फाइंड करने के लिए चैट जीपीटी के पास जाना है और उसे कमांड देनी है कि जी मुझे फाइनेंस के रेलिवेंट कोई भी अच्छा सा आर्टिकल चाहिए जिस पे मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर सकूं, जो अच्छे लेवल की रीच मुझे दे, जो मेरे चैनल को अच्छी रीच दे सके। ठीक है ना। तो फिर आप लोगों ने एक आर्टिकल उठाया, आपने आर्टिकल कॉपी किया और उसकी छोटी छोटी लाइन के ऊपर नीचे से इसकी इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में, हाँ, आप लोगों ने एक अच्छा आर्टिकल उठाया और उसके ऊपर और आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है। और कमांड देने से पहले आपने ये लिखना है इस आर्टिकल की हर एक छोटी छोटी लाइन के ऊपर हिंदी में और नीचे उसकी इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में पूरी डिटेल के साथ दीजिए जिसमें एक अच्छी वीडियो बन सके। और जो आपने कमांड देनी है और जो आपने चैट जीपीटी को जो कमांड देनी है उसके अंदर आपने कमांड देने से पहले आपने ये लिखना है इस पैराग्राफ की छोटी छोटी लाइंस के ऊपर हिंदी में और इस पैराग्राफ की आपने उस कमांड से पहले ये लिखना है कि इस पैराग्राफ की हर एक छोटी छोटी लाइन के से
छोटी छोटी लाइन पर हिंदी में और नीचे इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दे दे में पूरी डिटेल के साथ दीजिए, इससे मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने चैट जीपीटी को कमांड देनी है। कमांड देने से पहले, जब आप कमांड देने लगे, कमांड देने से पहले आपने एक लाइन उसके ऊपर राइट करनी है। वो लाइन में क्या होगा कि हमें इस आर्टिकल की हर एक छोटी छोटी लाइन के ऊपर हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में और नीचे, और उसके बाद उसके नीचे इमेज का एक, और उसके बाद इमेज का एक प्रॉम्प्ट इंग्लिश में डिटेल से पहले चैट जीपीटी चैट जीपीटी को कमांड देने से पहले आपने उसके अंदर एक बात राइट करनी है। आपने एक छोटी सी लाइन उसके अंदर ऐड करनी है। आपने लिखना है कि इस पैराग्राफ की छोटी छोटी लाइन में, इस पैराग्राफ की छोटी छोटी लाइन के ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश और नीचे इमेज का इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हमें पूरी डिटेल में दे दें, ताकि हम लोग इसे YouTube पे अच्छे तरीके से अपलोड कर सकें, YouTube पे इसका कंटेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर सकें। आपने जो पहला इन्होंने यार केड़ा दसना, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, देखिए ऊपर क्या लिखा है। आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो बिंग इमेज हाँ से भी बेहतर है, से भी एडवांस है। हाँ। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट तो मिल गया, आपने इसे कॉपी करना है और माइक्रोसॉफ्ट इमेज के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर प्रॉम्प्ट तो आपको मिल गया। आपने उसके बाद क्या करना है, आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पे जाके पेस्ट कर देना है, जो कि बिंग से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और ये आपको HD इमेजेस आपकी, और ये आपको आपके कंटेंट के रेलिवेंट, आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको अच्छी से अच्छी HD इमेजेस प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद आपने लाइन वाइज हर एक और उसके बाद लाइन वाइज आपने, उसके बाद आपने डिटेल के साथ नहीं, उसके बाद आपने एक फ्लो के साथ हर एक प्रॉम्प्ट को उसके ऊपर जाके पेस्ट करना है। पेस्ट किस पे करना है, आपने करना है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पे। जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे तो वो आपको एक अच्छी सी HD इमेज बना के देगा। अच्छी सी HD इमेज सेव करने के बाद आपने क्या करना है बॉस, आपने फिर उसके बाद आपने अपना दूसरा प्रॉम्प्ट, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने पैराग्राफ का दूसरा प्रॉम्प्ट जो सा है वो वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, और उस पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होंगी, क्योंकि वो ऊपर वाला प्रॉम्प्ट जो सा है, आपने पहला प्रॉम्प्ट अपना जो सा राइट किया है उसके अंदर डिटेल्स और होंगी, और जो दूसरा प्रॉम्प्ट आप उसके अंदर ऐड करेंगे उसकी डिटेल्स कुछ और होंगी। इसलिए इमेज के अंदर कुछ माइनर डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं आपको इसीलिए, लेकिन ये तो काम हर बंदा कर ले, ये तो काम हर बंदा कर ले, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंसेस तो आएंगे। लेकिन मैं आपका भाई क्यों बैठा है, आपको ही बताने के लिए बैठा है। हम लोगों ने क्या करना है, जो सा पहला प्रॉम्प्ट होगा उसमें से जो से 2 मेन कैरेक्टर होंगे, उसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे हमने उस कैरेक्टर के आगे कैसे था, उस कैरेक्टर की बॉडी शेप और उस कैरेक्टर का उस कैरेक्टर की बॉडी शेप और उस कैरेक्टर की ड्रेसिंग हम लोगों ने उस दोनों जो सा दूसरा प्रॉम्प्ट होगा उसके कैरेक्टर्स के साथ एक ब्रैकेट में लिख देनी, जिससे हमारा प्रॉम्प्ट और हमारी ऊपर और हमारा पहला प्रॉम्प्ट और दूसरे प्रॉम्प्ट की पिक्चर बिल्कुल सेम होगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी ये सारी पिक्चर्स ऐसे सेव हो जाए, फिर उसके बाद आपने कितने मिनट की होगी, 9,
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन पिक्चर्स को सेव करना है। जैसे ही आप उन पिक्चर्स को सेव कर लेंगे तो आपने अपने वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर पे आ जाना है, जो कि काफ़ी लोग आपने उसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे ले आना है, ये बात होगी ना। हाँ सॉफ्टवेयर पे ले आना है। कुछ लोग एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग जानते हैं, जो उनसे बिगनर्स हैं वो तो कुछ लो लेवल के एडिटर सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्ट जो हमारे बिगनर्स हैं वो तो ज़रा लो लेवल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को जानते हैं, जैसा कि कैपकट, इनशॉट, फिर उसके बाद आ गया कैमेटेशिया आ गया। लेकिन हमारे प्रो बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रो एडिटर्स बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जी मेन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जी, मेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जी, उसके अंदर आ जाते हैं अडोब प्रीमियम प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा, वंडरशेयर। उसके अंदर आपकी एडिटिंग मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद आपने वो पिक्चर्स को सेव करना है, और सेव करने के बाद अपने उस पर ले जाना है, किस पे ले जाना है, आपने वो पिक्चर्स डाउनलोड कर ली होंगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन पिक्चर्स को ले जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे। एक की कही था टाइमलाइन, नहीं, अपनी टाइमलाइन पे वो एक, हाँ, अपनी टाइमलाइन पे जैसे ही आप वो वीडियो एडिट करने लगे तो आपने क्या करना है, आपने गाड़ दे देनी है। जैसे ही वो आप एडिट करने लगे, आपने अपनी टाइमलाइन पे वो जो सी पिक्चर्स आपने उधर से डाउनलोड की है, आपने उन्हें करना है एक सीक्वेंस के साथ अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लाना है और उन्हें पेस्ट कर देना है। जैसे ही वो पेस्ट कर लेंगे तो आपका वॉइस ओवर किधरों लेना सी यार, किया वो तो पता नहीं कितना लेने। हाँ चल ले पता लग गया। बात सुनना, अब मेन गल्ला ना अलग लिख लें, अगर बार बार कम आनी है। फिर उसके बाद हमें चाहिए वॉइस ओवर, जो हम लोगों ने अपनी वीडियो में ऐड करना है, जिससे वीडियो और अट्रैक्टिव लगेगी। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा फिन शॉट्स पे जाएंगे। आपका जो सा प्रॉम्प्ट होगा, आपका जो सा पैराग्राफ होगा, आपने उन्हें कॉपी करना है और उसके बाद फिन शॉट पे जाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो आपको ऑडियो ओवरव्यू देगा, आपने उस पर क्लिक करना है और विद इन 10 मिनट्स आपकी ऑडियो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जो कि बिल्कुल जो एक क्लियर वॉइस के साथ आपको मिलेगी। उसके बाद आपने उसे डाउनलोड करना है और अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लाके उसे लगा देना है अपनी वीडियो में। आपने उसे उधर से डाउनलोड कर लिया है ना, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले आना है और उसे वीडियो के साथ अटैच कर देना है। तो उसके बाद आपने सबटाइटल्स रह गए, क्या नाम, और जो फेसलेस वीडियोस होती हैं और एआई ऑटोमेटेड वीडियोस होती हैं, उनके अंदर सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बहुत जो सी एआई ऑटोमेटेड और फेसलेस वीडियोस होती हैं, उनके अंदर सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। डन हो गया ना। तो आपने ऑटो कैप्शन के लिए जाना है, तो आपने सबटाइटल्स के लिए जाना है canva.com पे। canva.com पे जाके आपने साइन अप तो किया होगा। हाँ नहीं, कहना साइन अप किया होगा। canva.com पे जाके आपने ऑटो कैप्शंस वाले सेक्शन में जाना है और अपने पैराग्राफ को वहां से, और जो पैराग्राफ आपने चैट जीपीटी से लिया होगा, और जो पैराग्राफ आपने चैट जीपीटी के ऊपर, और जो पैराग्राफ और सबटाइटल्स के लिए आपने कैनवा पे जाना है, canva.com पे।
और सबटाइटल्स के लिए आपने canva.com पे जाना है। canva.com पे जाने के बाद आपने ऑटो कैप्शंस वाले सेक्शन पे जाना है। ऑटो कैप्शंस वाले सेक्शन पे जाते ही आपका जो सा आर्टिकल है आपने उसे कॉपी करना है और सबटाइटल्स ऑटो कैप्शंस वाले पोर्शन पे आके उसे पेस्ट कर देना है और अपनी वीडियो को भी वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हाँ ऑटो कैप्शंस वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपने अपने कैप्शंस का साइज और कैप्शंस का स्टाइल सिलेक्ट करके उसे वीडियो के ऊपर लगा देना है। फिर उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है, आपकी वीडियो एआई ऑटोमेटेड है तो आपने उसका डिस्क्रिप्शन या उसका टाइटल जो है वो भी चैट जीपीटी से ही लेना है ताकि आप लोग की एक मुकम्मल ताकि आप लोग की जो वीडियो है वो बिल्कुल एआई ऑटोमेटेड वीडियो हो और आपको कोई भी दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा रीच करेगी। हाँ आपने उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी से ही लेना है जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट और रीच करेगी, जिससे आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच करेगी। वीडियो ज़्यादा रीच करेगी फिर चैनल को हाँ जिससे आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होगा और आपकी वीडियो रीच करेगी। फिर भी बोलता इससे नहीं सच चैनल वहाँ से पहले वो एक्सपोर्ट तो कर ले हाँ। और उसके बाद आपने अपनी वीडियो को कैनवा से एक्सपोर्ट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और अपनी फाइल के अंदर सेव कर लेना है। ठीक हो गया? कैनवा से नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आपने वीडियो हाँ और आपने अपनी वीडियो को जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट किया होगा आपने उसे 1080 पे रख के 1080p या 720p तो आपने 720p या 1080p तो आपने जिस भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वीडियो एडिट की होगी आपने उसे उधर से 720p या 1080p पे डाउनलोड कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ गई है कि जी अब उसे हम लोगों ने बाहर चले जाओ, वीडियो बना रहा हूँ, बाहर चले जाओ। आइंदू साइड पे ना आज हो गया है क्या है ये भी हो गया हो रही है आ गया नहीं लियोनार्डो का छेती कराओ लाइट पर फुटने लगी हेलो उधर आ जरा जल्दी किधर कर सीगे जल्दी ਅਸੀਂ किधर सीगे एक्सपोर्ट वाला भी हो गया अपलोड करनी थी पब्लिश करनी फिर थंबनेल तक दसना थंबनेल हाँ थंबनेल दे लादा नहीं वीडियो हाँ थंबनेल की वो लादा भी नहीं फिर उसके बाद हमारा एक मेन टास्क रह गया कि अब हम लोगों ने अपने एआई ऑटोमेटेड चैनल के ऊपर वीडियो पब्लिश कैसे करनी है। हम लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है और उसे बताना है और उसे कमांड देनी है कि जी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है इसके रिलेटेड और आपने चैट जीपीटी पे जाना है और उसको कमांड देनी है कि हमने इस टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो बनाई है और हमने उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। वो हमें कोई अच्छा टाइटल या वो हमें अच्छा एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करे। नहीं पहले लिखना कि ताकि हम अच्छा टाइटल दे उसके बाद लिखना कि डिस्क्रिप्शन करने के लिए दोबारा उसमें
फिर उसके बाद हम लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है और उससे जाके कमांड देनी है कि जी हम लोगों ने एक टॉपिक है उसके आपने अपने, फिर उसके बाद हम लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है, उससे जाके कमांड देनी है कि जी हमने इस टॉपिक के रेलिवेंट एक वीडियो बनाई है और हमें इसका टाइटल बना के दे। जैसे ही वो आपको टाइटल देगा आपने वीडियो उसके ऊपर आपने यूट्यूब पे जाके वो टाइटल पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पे आ जाना है। वो भी आपने यूं ही करना है कि आपने उसे कमांड देनी है चैट जीपीटी को, आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है। वो भी हमने ऐसे ही करना है, हमने चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि जी हमें एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमने इस टॉपिक के रेलिवेंट एक वीडियो बनाई है। जैसे ही वो आपको डिस्क्रिप्शन देगा आपने उसे कॉपी करना है और यूट्यूब पे जाके पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आखिरी थंबनेल क्या है वो आपको अगले हाथ पे ले। फिर उसके बाद बात रहेगी जी थंबनेल की, वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जुड़े रहें। और इसके बाद बात रहेगी थंबनेल की। थंबनेल का हम आपको अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में नहीं अगली वीडियो में बताएंगे। और ये सब कुछ करने के बाद बात रहेगी पीछे थंबनेल की। थंबनेल का हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। और पीछे रहेगी बात अब थंबनेल की। थंबनेल का हम लोग अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। हाँ। और इसके बाद पीछे बात रहेगी बॉस थंबनेल की। थंबनेल का बॉस नहीं कहना। हाँ। फिर इसके बाद पीछे बात रहेगी थंबनेल की, वो हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। I hope you like my video. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.